भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। तो पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के ऊपर आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, आपको जरूर देखना चाहिए। वो इस पवित्र पुस्तक की भूमिका है और भूमिका को समझे बिना आप आगे का वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं उस खुदा के नाम से जो आज धरती पर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। क्या कहता है पाक कुरान? मुसलमान भाइयों की जो पाक पुस्तक है कुरान शरीफ, कुरान मजीद, वो क्या कहती है अल्लाह के विषय में, अल्लाह की बंदगी के विषय में, उसकी सच्ची भक्ति के विषय में। अध्याय नंबर 1 क्या कहता है पाक कुरान? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब एक तरफ तो मुसलमान धर्म के मानने वाले कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो खुदा जो बड़ा मेहरबान है, रहम दिल है। तो फिर ये बकरे क्यों काटे जा रहे हैं, मुर्गे क्यों काटे जा रहे हैं, गायें क्यों काटी जा रही हैं, जीव हत्या क्यों की जा रही है फिर मुसलमान धर्म में? अगर वो अल्लाह इतना ही मेहरबान है, इतना ही निहायत रहम वाला है, तो फिर आप अल्लाह के बंदे इन जानवरों पर रहम क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह यदि रहम दिल है तो उसके बंदे भी रहम दिल होने चाहिए। फिर क्यों मुसलमान समाज हरी सब्जियों की तरह जीव हत्या कर रहा है? यानी मुसलमान धर्म को अभी तक उस निहायत रहम दिल अल्लाह के विषय में जानकारी नहीं है। जिस दिन ये भ्रमित विश्व का मुसलमान समाज उस मेहरबान निहायत रहम वाले अल्लाह के विषय में जान जाएगा, उसको पहचान जाएगा, उसकी शरण में आ जाएगा, जो मुर्शिद रूप में धरती पे आता है, आया हुआ है, उसके बाद ये मुसलमान भाई अपना गला कटवा सकते हैं लेकिन किसी जीव का गला नहीं काट सकते। क्योंकि इन्हें पता चलेगा कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी करद नहीं चलाई, किसी ने भी जीव हत्या नहीं की, मांस नहीं खाया, ना किसी को मांस खाने का आदेश दिया। और मांस खाना मुसलमान धर्म में कितना बड़ा पाप है। अगर आज मुसलमान धर्म हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं पर चल रहा होता तो यह गुनाह करने से बच जाता। लेकिन आज एक भी मुसलमान पूरे विश्व का ना तो सच्चे खुदा से परिचित है, ना सच्चे खुदा की सच्ची इबादत से परिचित है, और ना अपने पैगंबर की शिक्षाओं पर चल रहा है। इसलिए मुसलमान समाज पूरी तरह से भ्रमित है। हमारी कोशिश है, क्योंकि हम उस सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हैं, हम रोज उस सच्चे खुदा के दर्शन करते हैं। वो सच्चा खुदा मुर्शिद रूप में, संत रूप में, सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया, समझा दिया, हर धर्म की पुस्तकों का हमें इल्म बता दिया। इसलिए हम उनसे प्राप्त ज्ञान आधार से आप सभी धर्म से जुड़े भाई बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये समय यदि हाथ से निकल गया, जो मनुष्य जन्म आज आपको प्राप्त है, ये मनुष्य जन्म केवल वो परमेश्वर, वो अल्लाह अपनी सच्ची इबादत के लिए प्रदान करता है। ये अल्लाह ने अपने जैसा शरीर हमें दिया है, स्त्री या पुरुष का। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, ये तो हम बन बैठे अपनी छोटी सोच के कारण। हमने इंसानों को धर्म में, जातियों में, संप्रदायों में बांट दिया। परमेश्वर ने किसी को नहीं बांटा। उन्होंने तो माँ के गर्भ से हिंदू को भी वैसा ही बाहर भेजा, मुस्लिम को भी वैसा ही भेजा, जैनी, बौद्ध, यहूदी, फारसी, मंगोली, ईसाई, सबको माँ के गर्भ से जेर में लपेटकर, गंदगी में लपेटकर बाहर भेजा। बाहर नहा धोकर कोई बनिया बन गया, कोई पंडित बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। जन्म लेने के बाद उसकी मुसलमानी कर दी, उसकी सुन्नत कर दी तो मुसलमान बन गया। माँ के पेट से तो हिंदू बन के जन्मा था, माँ के पेट से बाहर आने के बाद सुन्नत कर दी तो मुसलमान बन गया। तो ये हमारे अपने पैमाने हैं, उस अल्लाह, उस खुदा, उस परमेश्वर के पैमाने नहीं हैं। उसने केवल एक इंसान बनाया, स्त्री पुरुष, ये धर्म जातियां हमने बनाई है। तो यदि वो अल्लाह जो कहा जा रहा है कि बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है,
तो निहायत रहम वाला अल्लाह कभी भी अपनी रूहों के ऊपर, अपनी आत्माओं के ऊपर, जो इन जानवरों के अंदर है, पशु पक्षियों के अंदर है, इनके ऊपर अपने बंदों से कभी वो कर्द नहीं चलवाएगा। तो किस खुदा ने, किस डुप्लीकेट अल्लाह ने, किस डुप्लीकेट खुदा ने मुसलमान समाज को भ्रमित किया हुआ है झूठा ज्ञान देकर? वो शैतान जिसे हिंदू धर्म में काल कहते हैं, उसकी जानकारी आपको इस पुस्तक में प्राप्त होगी जब आप सृष्टि रचना में आगे पढ़ेंगे। ये डुप्लीकेट अल्लाह कौन है जिसे मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं? वो डुप्लीकेट अल्लाह कौन है और क्यों वो पूरे समाज के लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्यों वो सभी को सच्ची इबादत के नाम पे भ्रमित करके रखता है? किसी को भी उस ओरिजिनल अल्लाह, वास्तव में जो मेहरबान अल्लाह है, निहायत रहम वाला है, उसकी जानकारी नहीं होने देता। उस डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक को उस ओरिजिनल खुदा की जानकारी नहीं होने दी, जबकि ओरिजिनल खुदा हजरत मोहम्मद को आकर मिले थे, उनको अपना कलमा दिया था, मंत्र दिया था, सच्चा ज्ञान दिया था और उनको अपना लोक भी दिखाया था। वो सातवां आसमान, मुसलमान भाई जिसको जन्नत कहते हैं, वो असल में जन्नत नहीं, वो जन्नत से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा उत्तम सुखमय स्थान, वो शतलोक है, शतलोक, जहां 6 दिन में सृष्टि रचकर आसमान और जमीन के दरमियान जो भी उस खुदा ने बनाया, उसके बाद 7वें दिन वो जिस शाही तकत पे जा विराजा, वो शतलोक है। वो तकत सतलोक में है, सचखंड में, जिसकी जानकारी मुसलमान भाइयों को नहीं है, ना उनके धर्म गुरुओं को है। तो हजरत मोहम्मद जी को वो ओरिजिनल अल्लाह भी मिला था, लेकिन हजरत मोहम्मद का दुर्भाग्य, कमजोर संस्कार, उसने छोटे और नकली अल्लाह शैतान के दबाव में आकर, काल के दबाव में आकर, उसके डराने से उसने ओरिजिनल अल्लाह की बंदगी को त्याग दिया, ठुकरा दिया और पूरे मुसलमान समाज को उस डुप्लीकेट अल्लाह ने अर्थात शैतान ने हजरत मोहम्मद के माध्यम से ये आधी अधूरी भक्ति के रंग में रंग दिया। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों का ये अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद किया जा रहा है शैतान के द्वारा। ओरिजिनल अल्लाह को पहचानो जो आज धरती पे आया हुआ है। अरे इस अल्लाह से जिसको तुम अल्लाह मानते हो, जो डुप्लीकेट है, शैतान है, काल है, इससे तुम्हारी क्या दोस्ती है, क्या रिश्तेदारी है, क्या तुम्हारी यारी है इससे? पैदा होने के बाद तुमने देखा कि मेरा दादा वही कर रहा है, मेरा बाप वही कर रहा है, मेरे परिवार वाले वही कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग वही कर रहे हैं, तुमने भी देखा देखी में उसको अल्लाह मान लिया। ना उसको तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा, ना तुम्हारे रिश्तेदारों ने देखा, ना तुम्हारे पैगंबर ने देखा उसको। फिर तुम किस बुनियाद पे कह सकते हो कि वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो रहम दिल है? उसका एक तो काम बता दो जो रहम वाला है, जिसको तुम अल्लाह कहते हो, शैतान को। अगर वो इतना बड़ा रहम दिल होता तो तुम मुसलमान धर्म के लोगों में भी वो रहम भरता। लेकिन आज मुसलमान धर्म में घर घर में मांस हरी सब्जियों की तरह काटा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मुसलमान जिसको अल्लाह मान के पूज रहे हैं वो रहम दिल अल्लाह नहीं है। और जब आप इसी पुस्तक में आगे सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वो शैतान कौन है जो आज मुसलमान धर्म में अल्लाह बन के पूजा जा रहा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। रामपाल दास ये है वो मुर्शीद, वो बाखबर जिसके विषय में डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय कहा था कि ए हजरत मोहम्मद, तो उस खुदा की पाकी बयान कर जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन के बीच में, धरती के बीच में, इसके दरमियान जो भी कुछ था उसने बनाया और 7वें दिन वो शाही तख्त पे जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 से 59। तो ये है वो बाखबर सतगुरु रामपाल जी, ये है वो मुर्शीद सतगुरु रामपाल जी। ये स्वयं अल्लाह है, परमेश्वर है, परमात्मा है। इन्होंने ही पूरी कायनात को जन्म दिया है, इन्होंने ही पूरी सृष्टि को रचा है। ये आपको सृष्टि रचना से पता चलेगा और 2028 के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा। और मजबूरी में नाक रगड़ के
इस एकमात्र सच्चे अल्लाह सतगुरु रामपाल जी की शरण में भी आना पड़ेगा। तो ये जो नारा है कि जीव हमारी जाति है, यानी अल्लाह ने, खुदा ने केवल जीव बनाया। अल्लाह खुदा ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जाति नहीं बनाई, किसी को हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजा मां के पेट से। केवल उसने जीव रूप में, इंसान रूप में व्यक्ति को भेजा। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। अगर किसी इंसान में इंसानियत है, मानवता है, रहम है, दया है, तो वो उसका सबसे बड़ा धर्म है, मानवता, इंसानियत। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, ये तो पंथ है, पंथ जो धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए शैतान की प्रेरणा से, डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से इंसानों को आपस में बांटने के लिए शुरू करवा दिए। और आज इन्हीं नकली धर्मों के नाम पर आपस में लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो ये शैतान की पैदाइश है, ये नकली धर्म। उस ओरिजिनल खुदा का तो एक ही धर्म है, अल्लाह कबीर का तो एक ही धर्म है, मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये ओरिजिनल अल्लाह। अर्थात हम सब जीव हैं, मानव शरीर मिला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सब मानव हैं, इंसान हैं सब। इसलिए हम सबका एक मानव धर्म है। अगर उस अल्लाह ने, उस ओरिजिनल खुदा ने, अल्लाह कबीर ने अगर अलग अलग धर्म बनाए होते तो उन इंसानों की पहचान भी अलग अलग होती। मुसलमानों के नाक पे सींग होना चाहिए था, हिंदुओं के सिर में सींग होना चाहिए था, ईसाइयों की ठोडी पे सींग होना चाहिए था। फिर सबकी पहचान भी अलग अलग होनी चाहिए थी। या सबके माथे पर जब वो मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो उस अल्लाह की तरफ से ठप्पा लगा होना चाहिए था कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये जैनी, ये बौद्ध, ये फारसी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, सत्य से हम सब परिचित हैं, लेकिन मान बड़ाई वश, अहंकार वश और धर्म के ठेकेदारों ने जो हमें धर्म की जंजीरों में बांध दिया, अपने अपने धर्म की किताबों का उल्टा ज्ञान देकर, उस आधार से आज हम अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर अकड़ के बैठे हुए हैं। और मरने के बाद में सब गधे, कुत्ते, सूअर बनते हैं, अगले जन्म में गोबर खाते फिरते हैं फिर सारे के सारे। तो इस अकड़ को छोड़ो, इस मान गुमान अहंकार को त्यागो और सच्चे मुर्शिद, सच्चे अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। मानवता यानी इंसानियत कर्म है, इस कारण से कोई भिन्न धर्म नहीं है। पूरी पृथ्वी के मानव, स्त्री पुरुष एक खुदा, एक प्रभु के बच्चे हैं। यानी सबको खुदा ने पैदा किया है। जितने भी रूहें हैं, स्त्री पुरुष, 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सबको खुदा ने अपने वचन से, अपने शब्द से पैदा किया है। और खुदा ने हम सबको अपने जैसा आकार दिया, अपने जैसा रूप दिया है। खुदा हमारे जैसा है, इंसान के जैसा है। और खुदा धरती पर आया हुआ है, ये हर समय धरती पे रहता है, लेकिन वर्तमान का समय उस खुदा के द्वारा निश्चित किया हुआ है मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सदा सदा के लिए, इस काल के गंदे लोक से छुटकारा प्राप्त होने के लिए। तो आज अल्लाह को पहचानना पड़ेगा, उनके प्रवचन सुनकर, उनके सत्संग सुनकर। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।